है लेआउट है। अब इस लेआउट को अब जैसा चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे वो हम चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हटानी है, रिमूव करनी है, वो कर सकते हैं। ये लुक लाइक आपको जैसे फ्लिपकार्ट है उसी टाइप से किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि यहाँ पे एक ये डला हुआ है, ये भी हट जाएगा, ये फुल विद में आ जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप भी सेटअप किया हुआ है कि बाय चांस अगर किसी को व्हाट्सएप में कनेक्ट करना हो तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकता है। तो इन सारी चीजों को देखने से पहले हम आप ये देख लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ, यानी आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें A to Z अवेलेबल है, ठीक। अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक, फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए। मैंने आपको सबसे पहले जो दिया है एक पीडीएफ दिया है। पीडीएफ में फुल डिटेल है जिसमें क्या क्या चीजें हैं और आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलेगा, राइट। तो जी इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स बड़ा अट्रैक्टिव फीचर्स हैं। उनमें से मैं ज्यादा तो नहीं बात करूंगा, मैं थोड़ा सा जो नॉर्मल जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करूंगा अभी इस पे। और ये जो फीचर्स इसके जो डेस्कटॉप में दिख रहे हैं वो इस टाइप से दिख रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। और ये मल्टी वेंडर के सिस्टम में है। आपका ये PWA का सेशन है। PWA मतलब जैसा जिसमें ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाएगा। मोबाइल डेस्कटॉप पे इस तरह से दिखेगा, आपका लैपटॉप में इस तरह से दिखेगा, मोबाइल में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे गेट योर इंस्टॉलेशन डन, इसमें ये आपका डैशबोर्ड है जो मैंने आपको दिखा दिया। मोबाइल में भी डैशबोर्ड आप ओपन कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी फ्रेंडली है। ये PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप, मतलब ऐसा सिस्टम है कि इसमें आपको जिस डिवाइस में जैसा चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और इवन ये कि आप कभी कभी अगर वाईफाई भी नहीं चल रहा फिर भी आप एडमिन पैनल ओपन करके देखना चाहें देख सकते हैं विदाउट वाईफाई के भी, ठीक है। और इसमें एक PW के एक और बेनिफिट है कि आप चाहे इसको लैंडस्केप में देखें या फिर आप इसको पोर्ट्रेट में देखें, आपको दोनों तरीके के अकॉर्डिंग उसके आकार का ढल जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे और एक ये है मोबाइल जो व्यू होगा वो इस टाइप से होगा, मोबाइल व्यू। इसमें एंड्रॉइड का भी मोबाइल एप्लीकेशन है, विंडोज का भी इसमें एप्लीकेशन मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो इसमें एंड्रॉइड विंडोज दोनों चीजें आप पॉसिबल है। इसके अलावा मल्टी लैंग्वेजेस हैं, पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं इसमें। कुछ भी लैंग्वेज जो आप चाह रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, क्या नाम है, अरेबिक, मराठी, जो भी आप चाहते हैं पॉसिबल है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेन आपका जो होगा वो इंग्लिश में होगा और बाकी सारे लैंग्वेज जो होंगे वो उसी से कन्वर्टेड लैंग्वेज होंगे, ठीक। इसका यूजर का बड़ा खूबसूरत सा इसका यूजर एडमिन रहेगा। SEO सेटिंग है, मतलब ये कि जब आप कोई प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं या कुछ ऐसा जो आप गूगल में रैंकिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए SEO का बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है। साइट सेटिंग के बाद मिलेगा आपको क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, मतलब अगर आप फायरबेस पे खोलें या फिर आप गूगल क्रोम में खोलें या यूसू ब्राउजर में खोलें, सारे ब्राउजर पे जो आपको अच्छे से आपको ये वर्क करेगा। हाँ, एक बात बहुत खास है कि पेमेंट गेटवे जिस तरह से फ्लिपकार्ट में मल्टी पेमेंट गेटवे लगा हुआ है तो आप भी इसमें मल्टी पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। इंस्टामो जो है जो इंडिया में चल रहा है, स्ट्राइप है इंडिया में चल रहा है, पेपाल इंडिया में चल रहा है। इसी तरीके का आप क्या नाम है कि ये कह लीजिए पेयू मनी का है, रोजर पे का है, पेटीएम है, जो फेमस पेमेंट गेटवे हैं वो सारे हैं। इवन ये कि बाहर और भी बहुत बड़े जो कंपनियां हैं पेमेंट गेटवे के, वो भी चीज पॉसिबल है। इसके अलावा COD भी रहेगा पेमेंट के सिस्टम में। इंडियन पेमेंट गेटवे, ये सारे इंडियन पेमेंट गेटवे जो फेमस इंडियन पेमेंट गेटवे, और डायरेक्ट बैंक पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं। यानी आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक का आप पेमेंट गेटवे लगाए, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल लॉगिन पेजेस हैं, आप सोशल लॉगिन पेजेस में आपका गूगल है, फेसबुक है, आपका गेटहब है, इस तरह से सोशल लॉगिन पेजेस भी अगर आपको किसी में से इसमें से कोई चीज नहीं चाहिए तो भी आप हटा सकते हैं। एक चीज खास ये है, अगर आप इसमें चाहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है
गूगल एडसेंस से ऐड करना अपने बिजनेस को तो भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहते हैं तब, लेकिन बिजनेस में ये चीजें नहीं लगाई जाती है क्योंकि वो बिजनेस इस पर्पस के लिए होता है कि वो उसमें आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें तो उसमें ऐड दिखाते हैं, तो ये बात सही नहीं है। हाँ, वो आप उसी में आप अपने जो वेंडर है उसका ऐड चलाइए, वो ऐड सही है, बट आप किसी थर्ड पार्टी का गूगल का लीजिए या फिर आपका .net का लीजिए या फिर यूसी का लीजिए, यूसी मीडिया का लीजिए, इस तरह का ऐड आप उसमें ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है, बट लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं आपका लैंग्वेज का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ऑर्डर स्टेटस एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट, ऑर्डर जैसे आपका आएगा जो किस तरह से कैसे ट्रैक करेंगे नहीं करेंगे वो सारी चीजें इसमें है। मल्टी सेलर इनेबल, डिसेबल ऑन वन क्लिक, अगर आपको बहुत सारे सेलर्स हैं, सेलर्स तंग कर रहा है या सेलर टाइम पे सामान नहीं पहुंचा रहा है, आप वन क्लिक कीजिए वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में अपने जो ऑर्डर्स होंगे वो उसमें नोटिफिकेशन भेज सकते हैं मोबाइल में और मेल में उनका अपडेट भेज सकते हैं। इस तरह से फीडबैक सिस्टम का जो होता है कि जैसे आपने कोई कस्टमर आया या कोई बंदा ने ऑर्डर किया, आपने सामान उनको पहुंचा दिया, तो वो अपना फीडबैक दे सकता है कि हाँ सामान कैसा है नहीं है, रेटिंग वगैरह का देना वो दे सकता है। हेल्प डेस्क टिकट एंड सिस्टम, कोई बंदा है जिसने सामान ऑर्डर किया कुछ बट आपके पास उनके पास सामान पहुंच गया कुछ, तो वो जो है हेल्प डेस्क के सिस्टम में वो लॉगिन करके वो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर मेलचिम्प के थ्रू जाएगा। विश लिस्ट है, विश लिस्ट इसमें का प्रोडक्ट को ऐड करके रखा जा सकता है। या सिक्योर्ड कार्ड सिस्टम, जो भी पेमेंट सिस्टम होगा सारे 100% सिक्योर्ड रहेगा। रियल टाइम करेंसी कन्वर्सेशन, अगर आप मल्टी करेंसी चाहते हैं मतलब इंडिया से आउट ऑफ इंडिया में भी कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है, इसमें एक ही प्लेटफॉर्म में सब पॉसिबल है। मल्टी करेंसी, मल्टी एरिया, मल्टी कंट्री सब पॉसिबल है। डायनेमिक फिल्टर सिस्टम है, आप चाह रहे हैं कि रेट वाइज आप प्रोडक्ट को काउंट करें, आप चाह रहे हैं कि मिनिमम से रेट वाइज काउंट करें, या ऐसा चाह रहे हैं कि A to Z जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट शो हो जाए, तो डायनेमिक फिल्टर सिस्टम है। रेट वाइज करना चाह रहे हैं, टाइटल वाइज करना चाह रहे हैं, या फिर क्या नाम है लो रेट से करना चाहे, हाई रेट से करना चाह रहे, बहुत सारी चीजें जो आप जैसा करना चाह रहे हैं। कलर वाइज करना चाह रहे, फिल्टर साइज वाइज फिल्टर करना चाह रहे हैं। इस तरह से मोबाइल जो होता है जैसे कपड़े का होता है कि वो साइज वाइज किया जाता है, इस तरह से मोबाइल का जो है रैम वाइज किया जाता है। तो अपने हिसाब से जो भी आप इसमें एट्रीब्यूट रखेंगे उसके हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है नॉर्मली। ठीक है, उसका डायनेमिक मेन्यू एंड टैग मेन्यू कैटेगरी सेक्शंस, आप अपने हिसाब से जो डायनेमिक टाइप के कैटेगरी जब चाहें जिस तरह चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। और 3 टाइप की कैटेगरी बना सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब फर्स्ट के होम, उसके बाद फिर सब आइटम, फिर उसके बाद सब कैटेगरी, इस तरह की भी चीजें कर सकते हैं। शॉर्ट 3 लेबल कैटेगरीज विद ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स, मतलब इसमें ऐसा सिस्टम रहेगा कि आप किसी चीज को अगर मान लीजिए कि एक होम पेज है, अरे उस पेज को किसी चाह रहे सब कैटेगरी में लग जाए तो आप ड्रॉग ड्रैप कीजिए और उसको ऑटोमेटिकली वो इधर उधर आपका उसमें सब कैटेगरी मेन कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें एक फीचर्स और भी है कि इसमें FAQ का सेक्शन डला हुआ है, और इसके अलावा ये जो जूम है, प्रोडक्ट को जूम करके बड़ा करके देखना है, कंपेयर करना है, जो किसी प्रोडक्ट्स की अगर इस तरह रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उससे कंपेयर करना है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या टेस्टिमोनियल का है, कोई चाहता है कि नहीं मैं साइन आउट लॉगिन ना करूं बट डायरेक्ट विदाउट लॉगिन करके ऑर्डर करूं तो भी पॉसिबल है। ठीक है, बट ये चीजें सही नहीं होती है, लॉगिन करके ही किसी कस्टमर को ऑर्डर दिया जाए, तो वो सिस्टम ऑलरेडी है अवेलेबल, और इसकी मैंने डिटेल मैंने आपको दी हुई थी, जो इसमें एडमिन पैनल अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेन और चीज है वो चीज अब एडमिन के अंदर की आ गई कि एडमिन के अंदर यहाँ पे डेडिकेटेड ई-कॉमर्स डॉक्यूमेंटेशन विद यूट्यूब वीडियो, आप अपनी ये वीडियोस की जो गाइड के साथ जो कहाँ पे किस तरह से आप मैनेज करेंगे ये सिस्टम भी कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में है कि फ्लिपकार्ट में ये दिखाया गया कि सेलर कैसे ज्वाइन होगा, आपका क्या नाम है कि सेलर कैसे काम करेगा, इसमें सारे यूट्यूब वीडियो में ट्यूटोरियल दिया हुआ था। सेम इस तरह का आप ट्यूटोरियल भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो आपके सेलर्स होंगे वो सेलर्स जो आपसे ज्वाइन होकर के आपके ट्यूटोरियल को देख करके वो अच्छे से आपके सिस्टम को समझ जाए। ठीक, यहाँ पे एक लेआउट है, लेआउट आप अपने हिसाब से जो चाहें इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो मेन जो फीचर्स हैं वो दिया गया है। यहाँ पे ब्रांड है, SKU कोड है, ये मेन फीचर्स भी रही है। शिपिंग क्या है, शिपिंग में दो तीन चीजें हैं, लोकल पिकअप का भी ऑप्शन है, और शिपिंग वेट वाइज भी हो सकता है, फ्री शिपिंग भी हो सकता है, फ्लैट रेट भी शिपिंग हो सकता है, इनवॉइस या कस्टमाइजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें अपना लोगो डालें या फिर आपके सेलर चाहते हैं कि वो अपना लोगो डाले, अपना साइन डाले
तो भी पॉसिबल है, वो अपने साइन लोगों के साथ जो है अपना इनवॉइस वो भेज सकता है। बल्क इंपोर्ट प्रोडक्ट यूजिंग CSV एक्सेल फाइल, मतलब अगर कोई बंदा प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहा है बल्क में एक्सेल शीट में, तो बिल्कुल ईजी कर सकता है। कूपन का मैनेजमेंट कर सकता है। अगर कोई आपका सेलर है वो अपना चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर दें किसी कूपन के थ्रू, तो वो भी कूपन के थ्रू कर सकता है। या आप चाह रहे हैं कि आपका कोई नया ऑफर है, नया त्योहार है, नया ओकेजन है, उस ओकेजन पे कुछ ऑफर दें ताकि लोग आपके इसमें कुछ उस ऑफर को देख करके अपना सामान बाय कर सके, तो इस तरह की चीजें की जा सकती है। विजिट्स क्रिएट द मैनेजमेंट का, मैं छोटे छोटे जो आप विजिट्स क्रिएट कर सकते हैं। विजिट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको एड टाइप की चीजें हो गई, जैसे ये है, ये एक विजिट्स कहलाता है इसको, ठीक है। ये इस तरह के विजिट्स जो आप अपने टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक विजिट्स एड है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे रिफंड एंड रिटर्न का सिस्टम रहेगा। वेंडर जो है कमीशन बेस पे रहेगा, आपका जो वेंडर रहेगा वो कमीशन बेस पे रहेगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं वो मंथली बेस पे रहे, मतलब सब्सक्रिप्शन बेस, तो भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है फ्लिपकार्ट जो है कमीशन बेस पे है, मंथली बेस पे नहीं है। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि फ्लिपकार्ट लुक लाइक फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट जैसे उसमें, तो उसमें उसी टाइप से यहाँ पे भी आपको मिलेगा। COD का सिस्टम है। डायनेमिक स्लाइडर है। डायनेमिक स्लाइडर मतलब जब चाहें जैसा चाहें आप स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाली जो स्लाइड थी, ये स्लाइडर आप जब चाहें जिस तरह चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का डायनेमिक स्लाइडर है, ठीक है। इसका अलावा मेगा मेनू है, एड्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे क्या, ये बड़ा अच्छा फीचर्स है। आपका कोई वेंडर है, वो चाहता है कि आप उनके प्रोडक्ट को होम पे दिखाए, या वो चाहता है कि जब भी कोई ऐप ओपन हो या वेबसाइट ओपन हो तो उनके प्रोडक्ट को होम पेज पे दिखाया जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऐड डालता है, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 200 रुपया, जो भी आप ऐड का सेक्शन डालते हैं कि अगर आप 200 रुपये का ऐड चलाओगे तो 2 दिन दिखाएंगे, 3 दिन दिखाएंगे, 4 दिन दिखाएंगे, या उनके प्रोडक्ट को होम पे लेके आएंगे। तो ये सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है। अभी मैं सब दिखा दूंगा जो ये कहां से किस तरह से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन सिस्टम्स आप इसमें रख सकते हैं। मल्टी वेरिएशन मतलब केजी में, वेट में, रेट में, इस तरह कर सकते हैं। वेरिएशन शिपिंग मेथड है। मल्टी शिपिंग मेथड रख सकते हैं। पिकअप का लोकेशन भी रख सकते हैं। मल्टीपल एड्रेस सिलेक्शन रख सकते हैं। एक ही साथ अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो लखनऊ में है बट वो ऑर्डर कर रहा है दिल्ली से, तो वो दिल्ली के एड्रेस में वो ऑर्डर तो करेगा लेकिन शिपिंग एड्रेस कहीं और का डाल सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी इसमें पॉसिबल है। प्रोडक्ट रिपोर्ट सिस्टम, जो कितना प्रोडक्ट आपका अभी आउट स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है, इस तरह कर सकता है। कस्टमाइजेशन इनवॉइस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनवॉइस का मतलब इसमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन इनवॉइस का मतलब ऐसा हो गया कि उसमें अपना कंपनी का नाम, रेट, वेट, ये सारी चीजें वो अपने हिसाब से कस्टम कर सकता है। इस तरह ट्रैक रिफंड एट लाइव सिस्टम, अपना लाइव सिस्टम में वो ट्रैकिंग रिफंड वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। इसके बाद जो है इसमें क्या वो है आपका फीचर्स हैं। जो फीचर्स मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, तो इसमें फीचर्स बहुत सारे फीचर्स हैं। अराउंड इसमें 70-90 फीचर्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो जो मेन फीचर्स था वो मेन फीचर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें फ्रंट पेज की बात करें तो फ्रंट पेज इस तरह का है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। यहाँ पे आपका कैटेगरी में न्यूज है। एक मिनट आप कर रहे हैं क्या? एक मिनट रुक जाइए। तो ये आपका मेन फीचर्स वगैरह, इस तरह के फीचर्स इस तरह टैब डाल सकते हैं आप। यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से जो कैटेगरी डालना चाहें डाल सकते हैं। कोई नया ऑफर्स है, नई कोई कैटेगरीज आप लेकर आए हैं तो उस तरह से यहाँ पे चीजें डाल सकते हैं। जैसे आपका फ्लिपकार्ट में देख रहे हैं ना, सेम एज इट इज वही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक एडमिन वगैरह यहाँ पे ऊपर में फ्लिपकार्ट में भी है, तो ये भी चीज आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डली हुई है, तो इनमें से आप जो कम करना चाहे कम करा सकते हैं। ये जो सर्च बार है, थोड़ा सर्च बार अगर छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो लैंग्वेज यहाँ पे भी ऐड है, तो अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज चाहे वो ऐड कर सकते हैं। इसमें एक खास बात है कि वॉलेट सिस्टम है जो कि फ्लिपकार्ट के नहीं है फीचर्स। वॉलेट सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपका कस्टमर है और कस्टमर चाह रहा है कि मैं महीने का पूरा बजट इतना जा रहा है कि हम उस महीने में इतना बजट का लाएंगे, तो हम पहले से वॉलेट में ऐड करके रख दें, तो भी पॉसिबल है। या कोई कस्टमर को आप रिफंड करना चाह रहे हैं, फौरन आप वॉलेट में रिफंड कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बाय करें तो वो वॉलेट के पैसे से ही वो बाय कर सकता है।
तो इस तरह का वॉलेट सिस्टम भी है। ये इसमें कुछ वॉलेट का पेमेंट अभी डला हुआ है, मतलब एज ए ट्रायल के हिसाब से हमने इसमें किया हुआ है, ये वो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह हैं, तो ये कैटेगरीज आप चाहें तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, वो आपके एज ए विश, जैसे आप कहेंगे उस तरह का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जैसे मेन जो आपका प्रोडक्ट कैटेगरी का जो पेज होगा वो किस टाइप से होगा। ये प्रोडक्ट कैटेगरी का पेज और सिंगल पेज वो किस किस टाइप का दिखेगा, वहां पे इस तरह की है। जैसे आप फ्लिपकार्ट में सेम एज इट इज उस तरह का ही है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कैटेगरी आप फ्लिपकार्ट ओपन करके देखेंगे तो सेम आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अगर सिंगल पे यहाँ पे आपका ये मल्टी वो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मल्टी फिल्टर है, कलर के हिसाब से फिल्टर करना चाहे फिल्टर करना, प्राइस के हिसाब से फिल्टर करना चाहे फिल्टर कर सकते हैं, रेजोल्यूशन के हिसाब से फिल्टर करना चाहे वो फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फिल्टरेशन यहाँ पे डला हुआ है। यहाँ पे देखिए मोबाइल में क्या रैम रूम का होता है, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, तो ये रैम रूम के हिसाब से कर सकते हैं, वेट के हिसाब से कर सकते हैं, प्रोडक्ट टैग के हिसाब से कर सकते हैं, ब्रांड के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर रेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रोडक्ट कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है तो उस हिसाब से भी आप फिल्टरेशन कर सकते हैं कि जो आपके पास बेटर जो प्रोडक्ट्स हैं वही होगा, ठीक। इसके अलावा आप इसमें क्या जो सिंगल पेज है, सिंगल पेज बड़ा अट्रैक्टिव पेज है, ठीक है। ये आप इस तरह का ये सिंगल पेज है, यहाँ पे ठीक है। ये चीज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज हम हटा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है आपका सिंगल पेज। हाँ, फोटो आप जिस तरह डालेंगे ये आपको इसका जूम करके आप देख सकते हैं आराम से। और यहाँ पे एक ये चीज है, ये आपका ये जो है ना, ये जैसे आपका फ्लिपकार्ट में है कि ड्रॉप डाउन सेक्शन है, तो उस तरह से ये ड्रॉप डाउन सेक्शन ये इस तरह की हो जाएगा, ये जो है ऊपर नीचे होगा, ठीक है। इसका ऐड टू कार्ट करके अपना जो भी क्वांटिटी लेना है वो क्वांटिटी आप ले सकते हैं। ये सोशल मीडिया वगैरह में शेयर करना शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ फीचर्स वगैरह हैं जो कब तक डिलीवरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये जो फीचर्स है ये बहुत अच्छा है कि कोई बंदा है जो ऑर्डर करना चाह रहा है बट वो पहले ये देखना चाह रहा है कि उसके पिन कोड में आप डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पे चेक कर सकता है। जैसे सपोज कि अभी मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे मैं दिल्ली का पिन कोड डालता हूँ और मुझे ये देखना है कि ये पिन कोड अवेलेबल है नहीं है। जैसे ही मैं पिन कोड डालूंगा फौरन बता देगा जी इस पिन कोड में अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को टाइम बच जाएगा, उसके टाइम कि वो है ही नहीं तो डायरेक्ट क्या करेगा, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके वो बल्क में ऑर्डर करना चाहे ऑर्डर कर सकता है। तो ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, राइट। इसका यहाँ पे आप ऑर्डर करने के जाएंगे तो ऑर्डर करने का प्रोडक्ट नहीं, इसका वो भी पेज भी अच्छा है, वो भी जैसा फ्लिपकार्ट में है सेम एज इट उस तरह से रिलेटेड प्रोडक्ट भी आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शिपिंग का वो कुछ मेथड दिया हुआ है, इसमें एक चेंजेबल है। आपको अगर इसमें से कोई चीज हटाना हो, कोई चीज बढ़ाना हो, कोई चीज घटाना हो तो इसमें आराम से आप कर सकते हैं। ये आपका ऐड टू कार्ट में जब आ जाएगा तो आप यहाँ से चेकआउट पे काम कर सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करके ये आप आ जाएंगे इसका मेन पेज पे, ये ऑर्डर पेज पे। ऑर्डर पेज का सेक्शन जैसा है जैसा आपका फ्लिपकार्ट में, सबसे पहले लॉगिन कराएगा, लॉगिन करने के बाद आपका शिपिंग डलवाएगा, एड्रेस डलवाएगा। तो यहाँ पे एक लॉगिन का सिस्टम है, फिर मैंने कहा चले वो इस हिसाब से मैं पहले से मैं लॉगिन है अभी, या शायद आपने लॉगिन किया होगा मेरे ख्याल से, तो वही चीज इसमें अभी किया हुआ है। तो यहाँ पे डिलीवर हियर, तो डिलीवर हियर ये वाले एड्रेस है। मल्टी सेक्शन अगर डिलीवरी रखना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आगे आ गया सिस्टम अगर डिलीवरी ईयर का, ये बिलिंग प्रमोशन है, ऑर्डर रिव्यू का है, पेमेंट का ऑप्शन है, मतलब जैसे आपका फ्लिपकार्ट में है सेम एज इट इज वही है। यहाँ पे आपका टोटल वो दिख जाएगा। तो खैर ये तो अभी डेमो पर्पस के लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तो रही आपकी क्या नाम है एक होम पेज जो आपका मेन वेबसाइट रहेगा, राइट। बट अगर आप बात कर लें सेलर की, जो सेलर का एडमिन या इसकी एडमिन की बात करें, इसके एडमिन किस तरह दिखेगा, तो इसका एडमिन मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑलरेडी खोल के दिखा दिया है। इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, जो फीचर्स मैंने जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें डायनेमिक चीज है, ज्यादा इसमें कुछ मगजमारी नहीं है, आप आराम से इजीली चीजों को मैनेज कर सकते हैं और इसमें सारी चीजें की जा सकती है। मैं सिर्फ एक चीज दिखा दूंगा आपको, ऑर्डर एंड इनवॉइस का, कि ऑर्डर किस तरीके से रहेगा आपका। जैसे कोई भी ऑर्डर आता है, पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, कैंसिल है, रिफंड है, इनवॉइस है, तो मैं दो चीजें दिखा दूं। जो पेंडिंग ऑर्डर जो रहता है आपका, और ये आपका इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर रहता है, या कोई कंफर्म करना है तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, या वो चीज अवेलेबल है तो वो अवेलेबल कर सकते हैं,
ठीक है। इस तरह से ऑल ऑर्डर का जैसे सेशन है, ऑल ऑर्डर में आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर महीने का, किसी पार्टिकुलर डेट का, तो आप जो है ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग आप रेट निकाल इसका वो एक्सेल शीट में निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके इसका एक्सेल शीट में निकाल लें। प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल लें, बड़ा इजी ऑप्शन है। कोई प्रोडक्ट है जो ऑर्डर आया हुआ है बट आपको मिल नहीं रहा है, आप सर्च बार में सर्च करके आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे एक इनवॉइस की बात है, तो इनवॉइस जो है कि आप आराम से यहाँ पे इनवॉइस की सेटिंग कर सकते हैं। अपना नाम जो भी चीज है इसमें सेटिंग करना चाहें आप आराम से सेटिंग कर सकते हैं। जो चीज आप डालेंगे सेम एज इट इज वही आपका इनवॉइस भी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें थी। हाँ, रिटर्न करना हो, प्रोडक्ट रिफंड करना हो, रिटर्न करना हो तो उसके इस तरह से दिखेगा आपको। इसे कोई डिटेल देखना हो, डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो खैर ये चीजें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब रही बात इसकी कि जो एडमिन पैनल है या वेंडर का जो पैनल होगा वो किस टाइप से होगा, ये PWA सेटिंग का है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई चीज अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ट्यूटर भी दिया हुआ है कि आप इसमें कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो ट्रेनिंग भी आपको मिल सकता है, जहाँ इसमें कहाँ से क्या करना नहीं करना, या फिर आप अपने जो वो हैं सेलर होंगे उनको अगर ट्रेनिंग देना चाहेंगे, जिन्हें आप ट्रेनिंग लीजिए पहले, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो है वो होगा एक साथ एक्सपीरियंस कुछ हो जाता है कि आपको काम करने में आसानी हो। पॉसिबल है, बिल्कुल कोई इजी नहीं, मुश्किल नहीं है। अब बात करें इसका सेलर का, तो सेलर का यहाँ पे सेलर का लॉगिन पैनल इस तरह से है। बिल्कुल आपका जैसे आपका फ्लिपकार्ट में सेलर पैनल रहता है सेम एज इट इज उसी तरह का है। आप यहाँ पे मोबाइल से भी सेलर लॉगिन कराना चाहें, लॉगिन मोबाइल से भी हो जाएगा, मेल से करना चाहे मेल से हो जाएगा। ये आपका सेलर पैनल है, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, ज्यादा मगजमारी इसमें है नहीं। सेलर में एक इसमें का प्रोडक्ट्स की जो सारी इन्वेंट्री वगैरह कर सकता है, ब्रांड वगैरह की सारी से देख सकता है, उनके स्टोर का नाम क्या है नहीं है, वो पार्टिकुलर स्टोर अगर सेट करना चाह रहे हैं अपने स्टोर तो वो भी चीज यहाँ पे मेंशन हो सकता है। इसके अलावा उसमें इनवॉइस जो निकालेगा तो सेलर जो है आपका वो अपना लोगो डाल सकता है, अपना साइन डालेगा, और जो साइन डालेगा वही उसका इनवॉइस में निकल जाएगा। वो भी अगर अपना चाहे इनवॉइस देना चाहे तो इनवॉइस वो दे सकता है, भेज सकता है, अपने इनवॉइस के साथ प्रोडक्ट को पैक करके भेज सकता है आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, इनवॉइस के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, वो सारे सेटअप जो आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो खैर अब मुझे बताइए, कोई डाउट, कोई क्लियरिफिकेशन, कोई कंफ्यूजन रह गई तो मुझे बताइए। कोई डाउट, कोई क्लियरिफिकेशन रह गई है तो मुझे बताइए आप जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने सेलर को जैसा चाहेंगे वैसा ट्रैक कर सकते हैं और वैसा एक्सेस भी दे सकते हैं उनको। मैंने आपको ऑलरेडी ये जो है ना PDF में जो था वो मैंने आपको बता दिया। लॉगिन पैनल दे रखा है, आप आराम से प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज ऐसा है जो लग रहा है कि नहीं ये सेलर को ये एक्सेस नहीं देना चाहिए तो आप आराम से उसको एक्सेस नहीं दे सकते हैं। अब ग्रोसरी के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसमें जो एट्रीब्यूट का सेक्शन है ना, एट्रीब्यूट का सेक्शन हम हटा देंगे और आप आराम से ग्रोसरी का डालेंगे। ग्रोसरी में क्या होता है, सिर्फ साइज होता है, वेट होता है, पीस होता है। हाँ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए जो ये जो आपका डेटा है ना, ये जो आपका डेटा है ना, ये डेटा हम उसमें डाल देंगे। हाँ, आराम से इसका यहां से निकालेंगे। इसके लिए हमें सी पैनल चाहिए आपका, इसका यहां से हम निकालेंगे और इसको निकाल के उसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं अपना ही कराना चाहिए सर, क्योंकि बात है ना कॉपीराइट का मसला होता है, तो इसलिए अपना ही कराना चाहिए। अच्छा, ये कलर जो बोले ना, कलर इसमें आपका वो है मतलब रेड कलर ही है, लेकिन पूरा रेड नहीं है, हल्का रेड है, हल्का कत्थी कलर है, तो ये कलर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
वो तो लोगो आप जैसा देंगे सर वैसा आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ हाँ, सी पैनल डोमेन होस्टिंग तो आपकी तरफ से रहेगी ना, बस अगर डोमेन होस्टिंग आपकी तरफ से है तो सी पैनल भी आपकी तरफ से है। हाँ, अगर आप हमसे लेना चाह रहे हैं सी पैनल या डोमेन होस्टिंग, हम प्रोवाइड करेंगे। तो डोमेन तो आपको ऑलरेडी है, रही बात किसकी, क्या नाम है वो उसकी होस्टिंग की, हमारे पास है होस्टिंग का क्या रहेगा? हाँ मैं बता देता हूँ, होस्टिंग को बता देता हूँ। होस्टिंग अगर आप हमारी कंपनी से लेंगे तो हमारी कंपनी का जो होस्टिंग है उसमें जाएगा $20 पर मंथ के अकॉर्डिंग, वो डेडिकेटेड होस्टिंग जाएगा, बेसिक डेडिकेटेड $20 पर मंथ की। बट अगर आप कहेंगे नहीं क्या हमें एक नया होस्टिंग खरीद के दीजिए, तो अमेजोन सर्वर बहुत अच्छी होस्टिंग है। इसके अलावा अमेजोन के बाद जो सबसे बेस्ट होस्टिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को दे भी रहे हैं, इसमें ऑलरेडी अभी 500 वेबसाइट चल रहे हैं इसी सर्वर पे। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्लान आप ले सकते हैं, स्टार्टर प्लान है अगर लेना चाहते हैं आप, क्योंकि शुरू में स्टार्टर प्लान में भी चल जाएगा, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा फाइल नहीं होगा, ज्यादा कितना होगा 5000 प्रोडक्ट्स होंगे आपके। हाँ, तो 5000 प्रोडक्ट आप स्टार्टर प्लान से भी ले सकते हैं, या फिर बीपीएस प्लान ले सकते हैं। बीपीएस प्लान में भी ज्यादा नहीं जाएगा, वही 10-15 हजार के आसपास जाएगा बीपीएस प्लान में। इसमें जैसे कोर का लेते हैं तो वही 10-15 हजार के आसपास जाएगा। $25 अगर आप 6 मंथ का लेना चाहें, या हम जो चूज करेंगे हमारा नियरेस्ट है वो सिंगापुर है। 100 जी सर, यही तो बात है, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम अगर दिक्कत होती है ना, डायरेक्ट आप चैट कीजिए, लाइव चैट कीजिए, विद इन जो मिनट के अंदर अंदर सॉल्व। ये डायरेक्ट लाइव चैट कीजिए, विद इन क्या नाम है 50 मिनट 30 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है। हमारे साथ ऐसा भी हुआ है, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पूरी साइट डिलीट हो गई है। हमारे साथ इस तरह का बहुत क्लाइंट का हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अपनी तरफ से बैकअप लेकर रखते हैं, 5 दिन 6 दिन का बैकअप रहता है इनके पास, और वो बैकअप जो है डाल देता है दोबारा, सेम साइट इस तरह का हो जाती है। हाँ, इसके बाद अगर इस बेस्ट होस्टिंग की बात कर लें तो टीएमडी है सपोर्ट के हिसाब से, और उसके बाद जाते हैं ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट की बारी आती है। लेकिन ब्लू होस्ट में एक बात है कि उसमें जो ना वो कर देते हैं, वो विजिटर को फिक्स कर देते हैं, इतना इस प्लान में इतना विजिटर ही रह सकता है, इतना विजिटर ही झेल सकता है, तो इसमें वो विजिटर फिक्स कर देते हैं। बट इस सब में कोई विजिटर फिक्स नहीं है, और इसमें एसएसएल भी आपको मिलेगा, हर प्लान के साथ एसएसएल मिलेगा। तो खैर जी, ये भी बात हो गई। आप आगे बताइए और कोई चीज। हाँ, मैंने सारी चीजें बता दी। देखिए, अगर कोई डाउट भी रह जाती है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आप बोले ना ग्रोसरी के अलावा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यही चीज अगर आप कल को चाहें ग्रोसरी के साथ साथ कुछ और भी करें तो टू द पॉइंट, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे एट्रीब्यूट बनाइए, कलर की, साइज की, और इस तरह से वेट की, आपका एट्रीब्यूट बना के आपका ग्रोसरी के लिए स्टार्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी अदर के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी आप ग्रोसरी से स्टार्ट करना चाहे ग्रोसरी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें है कि आपका जो शिपिंग होगा, तो शिपिंग का डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन इसमें फिलहाल नहीं है। अगर आपको डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन चाहिए लोकल एरिया पे अगर करना चाह रहे हैं तो भी चीज पॉसिबल है, ठीक है। आपका मेन फोकस किसमें है, ग्रोसरी में है? अच्छा, तब तो फिर यही चीज आपके लिए अभी बेटर है सर। सर बिल्कुल जैसे आपको वेब में दिख रहा है ना, सिंपल 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपको वो ऐड टू कार्ट करेगा, नेक्स्ट स्टेप चेकआउट करेगा,